छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और इसलिए धान से संबंधित कोई भी फैसला यहाँ सियासत की बड़ी वजह बन जाती है। इस बार केंद्र सरकार ने धान का जो समर्थन मूल्य घोषित किया है उसमें कॉमन धान का मूल्य 1868 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2021-22 के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, यानी इसमें 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पतले धान का समर्थन मूल्य 1888 से बढ़ाकर 1960 रुपये कर दिया गया है। कांग्रेस समर्थन मूल्य में इस बढ़ोतरी को नाकाफी बता रही है। उसका कहना है कि लागत और महंगाई को देखते हुए 72 रुपये की बढ़ोतरी मामूली है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो केवल और केवल 72 रुपये की मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किया है, ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। इस महंगाई में किसानों को मैं समझता हूं कि उनकी कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इधर बीजेपी एक बार फिर केंद्र पर उठाए गए सवाल को खारिज कर रही है। लगातार समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का हवाला देकर बीजेपी ने उल्टे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। 2500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का वादा याद दिलाते हुए बीजेपी ने किसानों से वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस पर जड़ा है। पिछले 3 सालों में 200 रुपये एमएसपी बढ़ चुकी है और जिस समय 2500 रुपये की बात की थी उस समय धान का समर्थन मूल्य 1668 रुपये था। आज धान का समर्थन मूल्य 1968 रुपये हो गया है। तो किसानों के 200 रुपये पर डाका डालने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। अगर सरकार में थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी भी शर्म है तो किसानों के इस 200 रुपये को वापस करना चाहिए और 2700 रुपये पर क्विंटल के रेट से किसानों के खाते में जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब धान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार छिड़ी है। केंद्र और राज्य के साथ राजनीतिक दल इस मसले पर कई बार आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी समर्थन मूल्य में वृद्धि को किसानों के बीच सफलता के रूप में ले जाने की कोशिश में थी, तो वहीं कांग्रेस ने इस मूल्य वृद्धि पर ही सवाल उठा दिया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासत की चक्की में एक बार फिर धान पीसा जा रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं विकास द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत की धान। जी हां, सियासत शतरंज की वो बिसात है जहां आपने एक बार खेलना शुरू किया तो खेल खत्म होने के एक के बाद एक दूसरे को चाल चलनी ही होती है, क्योंकि नियम तो यही कहता है। और सियासी बिसात पर हर एक नई चाल सामने आती है एक नए मुद्दे की शक्ल में। भले ही खिलाड़ी बदल जाए, चाल बदल जाए, लेकिन खेल वही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मसला क्या है, तो साहिबान, मसला यह है कि केंद्र सरकार ने धान का नया समर्थन मूल्य घोषित किया है, जिसमें पिछले साल से करीब 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस मूल्य के घोषित होने के साथ ही धान को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है और कांग्रेस ने समर्थन मूल्य बढ़ोतरी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया है। तो आज इसी पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनीष वोरा जी उपस्थित हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस से उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी उपस्थित हैं और इसके साथ ही पूर्व विधायक बीजेपी नवीन मार्कंडेय जी हमारे साथ इस चर्चा में सहभागिता के लिए मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया मैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी आपसे चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि दोनों दल, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, सभी किसान का हित चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि किसान को ज़्यादा मूल्य मिले। तो फिर सर दिक्कत कहाँ है? जबकि मुद्दा आज का यही है, दोनों चाहते हैं कि बढ़ा हुआ मूल्य किसानों को मिले, लेकिन असल हकीकत कुछ और नज़र आती है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। सर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से द्विवेदी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि दोनों देश के बड़े राजनीतिक दल हैं और केंद्र में और राज्य में सरकारों का लंबा दोनों के पास में अनुभव है। उसके बाद में यदि देश में और प्रदेश में किसानों की स्थिति ऐसी हो कि उनको कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या करने की स्थिति निर्मित हो, कभी उनको स्थिति यह निर्मित हो कि उनकी फसल जो है उसको 50 पैसे किलो तक में कोई खरीदने को तैयार ना हो,
हमारा जो भुइयां का भगवान कहा जाता है जिस किसान को, उस किसान की आर्थिक स्थिति को दुगना करने की एक तरफ बात की जाती है। दोनों दल ये दावा करते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, तो निश्चित रूप से यदि आप दोनों किसान के हितैषी हैं तो फिर किसान की स्थितियां ऐसी क्यों हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या आप जो योजनाएं बना रहे हैं वो योजना धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या ये योजनाएं उन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है जो वास्तविक रूप से इसके हकदार हैं? इन सारी बातों पर दोनों दलों को विचार करना पड़ेगा और अपनी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है उससे ऊपर उठ करके किसान के हित में निर्णय लेने की आवश्यकता है। और जो योजनाएं आप बना रहे हैं वो योजनाएं धरातल तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि नहीं पहुंच रही है तो क्यों नहीं पहुंच रही है, उसको कैसे हम किसान तक पहुंचा सकते हैं और किसान की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान हमारा जो देश है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही निर्भर करती है। जब किसान की फसल अच्छी होती है, किसान की इनकम अच्छी होती है, उसकी आय अच्छी होती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बड़ी तेजी से प्रगति करती है। जब यह स्थिति है देश में कि किसान की स्थिति ठीक नहीं है, तभी जाकर के हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है। हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा। दोनों दल को इस बात में एक सहमत होकर के एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना करके काम करने की आवश्यकता है और राज्य और केंद्र को प्रॉपर सामंजस्य बना करके इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने मनीष जी। मैं पूरी बात जो उसका विश्लेषण था वो बिल्कुल सही तरीके से आपने सभी के सामने रखा है। अब मैं अगली प्रतिक्रिया के लिए रुक करूंगा। हमारे मेहमान कांग्रेस के जो साथी जुड़े हुए हैं, घनश्याम राजू तिवारी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी पार्टी आपकी ही है, तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा आप आगे बढ़ें, थोड़ा हम आगे बढ़ें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बेहतर सामंजस्य हो और उसके साथ ही जब दोनों दल एक साथ मिलकर के बैठें और उस किसान को फायदा मिले जिसके लिए हम बात करते हैं, जो परेशान है वाकई में, जिसको जरूरत है, आप दोनों की जरूरत है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है सर? देखिए विकास जी, जहां तक मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार ने अपने विचार व्यक्त किए, मुझे उम्मीद थी कि वो ये जरूर कहते अपने उद्बोधन में कि वर्तमान की सरकार किसानों के लिए बेहतरी के रूप में काम कर रही है। शायद वो बोल नहीं पाए, भूल गए, जैसा भी है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हमको समझनी होगी, भारत कृषि प्रधान देश है, किसान हमारे अन्नदाता है और निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल चाहता है कि देश के किसानों की उन्नति हो। लेकिन तब क्या करें जब किसानों के साथ वायदा करके उनकी आय दुगनी करने की बात करके, उनके आय से अधिक 50% मुनाफा देने की बात करके अगर सिर्फ उनसे धोखा किया जाए तो समझा जा सकता है कि किसानों के साथ धोखा और अन्याय कौन कर रहा है। ये एक लाइन की बात है जिसको समझने की स्पष्ट रूप से आवश्यकता है। वो विकास जी, सबसे बड़ी बात यह है, 2 बार मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से किसानों के बलबूते पर सत्ता पर आई, लेकिन यही वो किसान है सर, आप पर भी किसानों ने ही भरोसा जताया है सर। किसानों ने भरोसा सर, छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने ही भरोसा जताया है, तो आप स्वीकारेंगे? निश्चित, मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रदेश की बात पर भी जाऊंगा मैं, और चलिए मैं केंद्र की बात नहीं करता, मैं प्रदेश की बात करता हूं जिस पर आपने मुझे रोकने का प्रयास किया है। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार क्या कर रही है? गांव गरीब और किसान की सरकार है प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार। आज किसानों की आय की उन्नति के लिए जितनी योजनाएं चला रहे हैं, किसान जो कभी 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में कर्ज के तले इस प्रदेश में लगातार आत्महत्याएं करते थे, हजारों की संख्या में प्रदेश में किसानों ने आत्महत्याएं की है, आपके ही टीवी चैनल पर बैठ के दर्शकों ने देखा है। और मैं कई बार इस विषय पर चर्चा में भी भाग लिया हूं, शायद मनीष वोरा जी भी रहे हैं। लेकिन आज इन 2.5 वर्षों में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, राजीव गांधी न्याय योजना, किसानों को उनका कर्ज माफी की हमारी वायदे को हमने पूरा किया। आज MSP पर 2500 रुपए देने के लिए हम तत्पर थे, लेकिन केंद्र सरकार चूंकि किसान विरोधी सरकार है, उन्होंने MSP को नहीं देने दिया। तब हमें एक न्याय योजना बनानी पड़ी ताकि किसानों को हम आर्थिक रूप से मजबूत करें। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, लेकिन इस कटोरे को छलने का काम 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया, जिसका प्रमाण है कि हमारे हजारों किसानों ने इस प्रदेश में आत्महत्या की। मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूँ विकास जी, कि आज छत्तीसगढ़ का किसान आर्थिक रूप से मजबूत है और सरकार की योजनाओं कृषि उन्नति रूप से कार्य कर रही है। बिल्कुल सही बात है पलायन करके सर, अन्य राज्यों की ओर जो योजनाएं जनहित में होंगी सर, उसका पलायन करके रोजगार के अभाव में अन्य राज्यों को पलायन कर गए थे, आपको वापस कृषि की ओर अग्रसर हुए हैं। बिल्कुल सर, जो योजनाएं जनहित में होंगी उसका निश्चित तौर पर उस पार्टी को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अगर सरकार
सरकार है तो किसानों की सरकार है, और ये हमने साबित किया है। ठीक बात है सर। हम एक प्रतिक्रिया, हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी से नवीन मार्कंडेय जी जुड़े हैं, उनसे भी ले लेते हैं। सर, कितनी अच्छी बात है कि एक फसल का जो मूल्य है वो 1868 से बढ़ा दिया जाता है और वो पहुंचता है 1940, और इस पर भी बात होती है। बीजेपी कहती है 2500 मिलना चाहिए, दोनों चाहते हैं, दोनों मूल्य मैंने आपके सामने रखे हैं। तो फिर सर दिक्कत कहाँ है? आपस में बैठ लेते। जो सवाल मैंने उनसे पूछा वो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और आपके हाथ में बहुत कुछ है और किसान को आपकी जरूरत है, वाकई जरूरत है सर। तो क्यों नहीं बैठ लेते, क्यों नहीं सामंजस्य बिठा लिया जाता? देखिए विकास जी, सामंजस्य बैठाने और नहीं बैठाने के कोई विषय नहीं है, क्योंकि मान लो जाए हम सरकार चलाते हैं तो हम जन कल्याण के लिए सरकार चलाते हैं जी। और सरकार जब चलाते हैं जन कल्याण के लिए तो बराबर उसके लिए हम सोचते हैं जी। और लगातार आप देख रहे हैं, जब मनमोहन सिंह जी 2014 में जब उनकी सरकार 2013-14 में था तो उस समय कितना था? 1345 रुपया, 1400 रुपया उस समय का रेट था MSP, और आज 6 वर्ष 7 वर्ष में हमारा कितना बढ़ा? तो हम 600 रुपये बढ़ा दिए हैं अभी तक के। तो ये हम तो उसके लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। रही बात दूसरी चीजें, ऐसा है कि ये जो MSP में बढ़ोतरी किए हैं उसको कांग्रेस कह रहे कि नाकाफी है, ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर मैं निवेदन करता हूं प्रवक्ता जी के माध्यम से कि भाई अगर आपको लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा है करके, तो भाई जो 200 रुपया की अंतर जो पड़ रहा है, जिस समय आपने सत्ता संभाले उस समय के MSP और अभी के MSP के अंतर बीच में 200 रुपया है, तो आप 2500 रुपया को आप 2700 रुपया करना चाहिए। जब आपको लगता है कि ये कम है तो उसको बढ़ाओ ना भाई, 200 रुपया। आखिर आपकी जो घोषणा थी उसको तो हम दे रहे हैं, तो फिर आप क्या दे रहे हैं? अब मेरी बात ऐसा है कि जब आपकी घोषणा को ही आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जब किस्तों में देने की बात करते हैं, जब किसानों की कर्ज माफी की आपने बात की, पूर्ण कर्ज माफी, आपने पूर्ण कर्ज माफी किया ही नहीं। और दूसरी तरफ ये है कि किसानों के साथ बड़ा छल ये भूपेश सरकार कर रहा है। ठीक बात है नवीन जी, ठीक बात है। विकास जी मेरी पूरी बातें तो सुनिए ना भाई, तब तो अब मेरे कहने का मतलब है कि जब किसानों को डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में हम 1 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए के सपोर्ट करके उनको कृषि कार्यों के लिए ऊर्जाकृत करते थे, उनके खेतों को, वो पूरा अभी बंद है ये योजना। तो ये कैसे, कौन सा किसानों के हित का काम कर रहा है? और रही बात अंतर की, ठीक है, आज के डेट में अगर प्रति क्विंटल आप देखते हैं नवीन जी उसकी लागत आती है, तो हम तो उसके नवीन जी समय हमारे पास सीमित है। नवीन जी समय हमारे पास सीमित है, पर्याप्त समय हम सभी को देंगे। दूसरे राउंड में मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। फिलहाल जो आपने बात कही है उस पर हम घनश्याम जी से जवाब ले लेते हैं, बड़ी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। घनश्याम जी, जिस प्रकार की चिंता किसानों के लिए हमारे पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय जी जता रहे हैं वर्तमान में, इन्हें तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। 2100 रुपए समर्थन मूल्य की बात आपने की घोषणा पत्र में दिया क्या? नहीं दिया। 300 रुपए प्रतिवर्ष बोनस देने की बात आपने किया क्या? नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों से जो वादा किया था 2500 रुपए देने का, इनके प्रकार हम उन्हें 2500 रुपए दे रहे हैं। और आप जिन 200 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, देश का वो कौन सा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सही जो 2500 रुपए धान की कीमत देता हो? छत्तीसगढ़ मात्र देश का राज्य है जहां किसानों को उनकी धान का 2500 रुपए दिया जाता है, और आप 200, 1500, 1800 की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं किसानों से वादा खिलाफी करने वाले लोग छत्तीसगढ़ में कम से कम किसानों के हित रक्षक भूपेश बघेल जी की सरकार की नीतियों और नियत पर सवाल न उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। मैं एक चीज और बहुत ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, भाई नवीन मार्कंडेय जी पूर्व विधायक है, बताइए तो सही, जब किसान इस प्रदेश में आत्महत्या करते थे तब यही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण अपने घर बस के बैठते थे। आज बताइए तो कौन सा प्रदेश? कई सवाल है सर, बिल्कुल सर, कई सवाल है, आरोप और किसानों की ये दोनों पार्टियों के पास पर्याप्त आरोप है सर। करने वाली मोदी सरकार ने जो बिल्कुल सर,
किसानों को सुनने से 50 समझ में आता है कि पर्याप्त आरोप आप दोनों के पास है। सर, सरकार के फैसले का क्या हुआ? सर बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे आरोप हैं। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उनसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा विषय को। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, एक बात उनकी मैंने किसी भाषण के दौरान सुनी थी कि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय लेना ही है, जिसमें हम निर्णय लेते हैं कि हमें निर्णय नहीं लेना है। ऐसी ही कुछ स्थिति नजर आ रही है सर, देख रहे हैं आप, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, भरपूर आरोप हैं दोनों पार्टियों के पास, देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से विकास जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये फुटबॉल खेलना बंद होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि केंद्र राज्य पर और राज्य केंद्र पर डालना बंद करे। यदि दोनों किसान के हितैषी हैं, दोनों किसान के हित में काम करना चाहते हैं, दोनों किसान की आर्थिक स्थिति और किसान को समृद्ध बनाना चाहते हैं, दोनों भारत में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना चाहते हैं, तो फिर दिक्कत कहां पर है, किस जगह पर परेशानी आ रही है, क्यों किसान की स्थिति इतनी खराब है, क्यों हमको बार बार बैठ करके इस विषय पर डिबेट करना पड़ता है कि किसान की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, समर्थन मूल्य मिला वो सही है कि नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा है कि ऊंट के मुंह में कुछ और है, ये क्यों स्थिति निर्मित होती है? जब देखा जाए, देखिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी किसान हैं, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं वो भी किसान हैं, केंद्र में जो लोग बैठे हैं वो बोलते हैं हम भी किसान हैं। जब सारे लोग किसान हैं, उनकी आय का मुख्य जरिया किसानी है, तो फिर कहां पर जाकर के ऐसी कौन सी कमी आ रही है जिसकी वजह से हमारे देश और प्रदेश में किसानों को आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है, क्यों किसान को आत्महत्या करना पड़ रहा है? इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और गंभीरता से विचार करके, मैंने कहा पहले भी इस बात को कि अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठने की आवश्यकता है और केवल किसान के हित में सोचने की आवश्यकता है। दोनों ही दल इस बात का दावा करते हैं कि हम किसान के बड़े हितैषी हैं। ठीक है, घनश्याम राजू तिवारी जी बोल रहे थे, मुझे ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि केंद्र में, राज्य में जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी की सरकार है उसने बहुत सारी योजनाएं ऐसे लेकर के आई हैं जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया है। इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं कि जब पूरे देश में आर्थिक मंदी की स्थिति थी, उस समय छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी की स्थिति नहीं थी। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य बात है, मगर यह बात यहीं पर क्यों रुकती है? छत्तीसगढ़ में आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। मैंने आज 2 दिन पहले ही एक अखबार में देखा कि राजधानी के पास के एक किसान ने अपने खेत में ही जाकर के आत्महत्या कर ली। क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हो रही? क्यों किसान को उसकी जो आय है, उसकी जो फसल है, उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है? उसका जो समर्थन मूल्य की हम बात करते हैं, समर्थन मूल्य क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कही आपने। एक बारीक से विश्लेषण की आवश्यकता है। जिस तरह से आपने कहा है, वाकई ये ध्यान देने योग्य बात है कि किस तरह से प्रदेश सरकार ने वाकई बहुत सारी योजनाओं पर अच्छा काम किया है। घनश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके ही पास आ रहा हूँ। राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी योजनाएं भी वो लेकर के आई जिसका सीधा सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है। लेकिन सर, बात इतनी हो रही है कि अगर हम इतना अच्छा कर सकते हैं तो और भी बेहतर करने का प्रयास क्यों नहीं? क्यों, कहाँ कमी आ रही है, इस पर बात हो रही है। घनश्याम जी जी, मैं सबसे पहले करेक्ट कर दूं, आदरणीय मनीष जी ने कहा कि 2 दिन पहले किसान ने आत्महत्या की। किसान ने किसी कृषि कर्ज के तले आत्महत्या नहीं की है, किसान अपने निजी कारणों से उसने आत्महत्या की है, ये स्पष्ट हो चुका है। दूसरी बात जहां तक रही किसानों के साथ न्याय करने की, देखिए सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार किसान के किस रूप में कार्य कर रही है, किन योजनाओं के तहत काम कर रही है, ये किसान भी देख रहा है और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, वो मीडिया जगत भी देख रहा है। लेकिन जहां तक देश में जिस प्रकार से आज दुगने करने का दम भरकर सत्ता पर पूर्ण बहुमत से आई मोदी जी की सरकार ने आय तो दुगनी नहीं की, लेकिन डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों की लागत दुगनी कर दी। तो एक तरफ सत्य है, एक तरफ प्रमाण है। तो यही समझने की आवश्यकता है कि कौन देश के किसानों के साथ छलावा कर रहा है और कौन देश में किसानों के साथ खड़ा है। हम तो कहते हैं कि मोदी जी जिस दिन चाहे देश के किसानों के हित में, कांग्रेस हम विपक्ष में है, हमसे चर्चा करें, निश्चित ही हम सकारात्मक उसके सुझाव देंगे। देखिए, इन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने नहीं किया। आज 7 वर्ष हो गए हैं, आज 7 वर्ष में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। अगर वो होती तो देश में आज धान का एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल होता। तो झूठ कौन बोल रहा है? देश में किसानों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है?
और अब जिस ये इन तो सर- काले कानूनों ये तो का सर- भुगतान आज हमारे देश के किसान भुगत रहे हैं। घनश्याम जी, आज लगभग 6 माह घनश्याम से जी, आंदोलन बिल्कुल, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कईयों जो- लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन जी। बावजूद वहां हमारे केंद्र में बैठी गूंगी घनश्याम बहरी जी, मोदी सरकार आपने उन पूछा है- किसानों का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। घनश्याम तो जी, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। समय की कमी है हमारे पास। आपने जो कुछ कहा है, आपने कहा है झूठ कौन बोल रहा है, इसका जवाब ले लेते हैं। पूर्व विधायक बीजेपी से नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। नवीन जी बताइए, कौन झूठ बोल रहा है? झूठ तो कांग्रेस बोल रही है साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी करिए ना, बोलने से क्या 256 होगा? लोगों ने हमारी करिए। 2.5 साल में 256 लोगों ने आत्महत्या किया, किसान ने। दूसरी तरफ ये एक भारतीय जनता किसान पार्टी की का रिकॉर्ड है ये। ऐसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर इनसे पूछता हूँ कि 40,000 करोड़ रुपया इसी दो 2.5 साल में 40,000 करोड़ रुपया लिया है ये किसान के नाम पर, लेकिन किसान की कर्ज माफ नहीं हुई। ये पैसे कहाँ गया ये बताइए। दूसरी तरफ ये है कि किसान के अगर हितैषी है, तो अगर मोदी जी ने आपके अंतर की राशि दिया है और आपने जो 200 रुपया की जो देनदारी आपकी है, अगर आप चाहे तो बढ़ा के दे सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई आप बढ़ा कर? नवीन तो जी, ये स्क्रिप्ट पढ़ने से सच्चाई नहीं और बदली ये जाएगी। है कि ये जो कांग्रेस है, तो मुझे बताइए ना, केवल किसान के नाम पर जी, देश को ठीक बात है सर, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। पूरी जनता आप दोनों को सुन रही है सर, दोनों को सुन रही है सर। योजनाओं का भी जनता को पता है, और ये जो लगातार चल रहा है वो भी जनता देख रही है सर। हर दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। हर दिन एक नए मुद्दे के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाती है सर। झूठे वायदे कर कर किसानों को लूटने वाली मोदी सरकार मजबूर है आज सरपंच अपने लोग। इन बातों से उनका बहुत आरोप है सर आप दोनों के पास, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। माफी चाहूंगा आप दोनों से, मैं माफी चाहूंगा। नवीन जी, घनश्याम जी, नवीन जी, घनश्याम जी, हमारे पास समय की कमी नहीं है, आपके पास आरोप पर्याप्त हैं। आप दोनों के पास एक दूसरे पर लगाने के लिए पर्याप्त आरोप हैं, और समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊं। इसलिए मैं आप दोनों को और समय नहीं दे सकता सर। सर मेरी बात सुन लीजिए, हमने चर्चा की और आप दोनों के पास पर्याप्त आरोप हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है। जनता सब देख रही है सर, जनहित का जो काम करेगा जनता उसको चुनेगी। अब जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी कह रहे थे कि ऊंट के मुंह में जीरा है कि जीरे के मुंह में ऊंट है, वाकई प्रश्न है। फुटबॉल की तरह खेल चल रहा है, फुटबॉल कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में, लगातार चलेगी और नए नए मुद्दे सियासत में आते रहेंगे। फिलहाल चर्चा में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा है, और इसको लेकर के जो कीमतें हैं उन पर भी लगातार बात की जा रही है। खैर, सियासत जारी है और लगातार जारी रहेगी, और इसी तरह बंसल न्यूज़ पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।